तो आज हम बात करने वाले हैं एसएमएम के ऊपर। जी हाँ, एसएमएम होता क्या है, आखिर एसएमएम में आपका जॉब रोल क्या होता है, आपको क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, क्या जॉब मार्केट में है, और अगर आपको एसएमएम ज्वाइन करना है तो क्या कुछ आपको सीखना होगा और क्या एवरेज सैलरी है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो देखिए, एसएमएम जो वर्ड है हर जगह अलग अलग तरीके से इसको स्पेल किया जाता है। अगर आप इसे चैट जीपीटी में लिखते हैं एसएमएम, तो यहाँ पर उसका निकल के आएगा सोशल मीडिया मार्केटिंग। और वही चीज़ अगर आप गूगल में जाके एसएमएम टाइप करेंगे तो वहाँ पर आता है सोशल मीडिया मैनेजर। तो हम लेके चल रहे हैं सोशल मीडिया मैनेजर अपने इस वीडियो में। तो आप सिर्फ इतना समझ जाइए कि ये सोशल मीडिया से रिलेटेड है। जो भी काम करना होगा वो सोशल मीडिया से रिलेटेड ही होगा, यानी कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट या फिर डिफरेंट सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। और किसके लिए काम करना पड़ेगा? देखिए, मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स हैं, या फिर किसी एनजीओ के लिए काम कर सकते हैं, या फिर किसी आप पॉलिटिशियन के लिए काम कर सकते हैं, या फिर आप किसी सर्विस इंडस्ट्री के लिए काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, या फिर कोई फिल्म स्टार। इन सब को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर बात करते हैं कि आखिर सोशल मीडिया मैनेजर को करना क्या होता है। तो भाई, सोशल मीडिया मैनेजर को एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करना पड़ता है किसी भी कंपनी को अगर वो ज्वाइन करता है। जो सबसे पहला काम करना पड़ता है उसे स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करना होता है कि भाई आप यहाँ से कंपनी को सोशल मीडिया के थ्रू कहाँ तक आप लेके जाएंगे। तो बाकी आखिर करना क्या होता है? देखिए, एक तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करना होता है। जितने भी प्रोफाइल्स हैं सोशल मीडिया के, उनको ग्रो कराना, यानी कि उनके फॉलोअर इंक्रीज़ कराना, उनके लाइक्स इंक्रीज़ कराना, इंगेजमेंट करवाना पोस्ट के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें ना, ये काम होता है सोशल मीडिया मैनेजर का। इसके अलावा आपके क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। अब क्रिएटिविटी के अंदर पोस्ट के क्या डिज़ाइन जाएंगे, उसके कंटेंट क्या जाएंगे, क्या कुछ आप करेंगे कि जो पूरा जो मंथ होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग हो। इसके अलावा लीड जनरेशन के लिए भी इस पर बात होगी, इसमें ब्रांड प्रमोशन के लिए भी बात होगी, प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए भी बात होगी। तो ये सारा कुछ इंक्लूड करके एक पूरा कैंपेन सेटअप करना आना चाहिए सोशल मीडिया मैनेजर को। इसके अलावा मतलब कि प्रोफाइल के डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है जो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जो डेटा निकला, यानी कि आपने जो पूरा मंथ कैंपेन चलाया, उस कैंपेन का डेटा, यानी कि कितने लोग कैंपेन में आए, कहाँ से आए, और उस डेटा को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रीमार्केटिंग के थ्रू, या फिर आप उसमें देखेंगे कि क्या एज ग्रुप जो आपने टारगेट किया था उसे क्या अचीवमेंट हुआ, जो लोकेशन आपने टारगेट किया था उससे क्या आपको फ़ायदा मिला। तो इन सब चीज़ों डेटा को अच्छे से एनालाइज करना आना चाहिए। नेक्स्ट, यानी कि रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी शेयर होल्डर होगा या फिर जो भी आपका सीनियर होगा वो आपसे रिपोर्ट ज़रूर मांगेगा कि जो आपने पूरा मंथ किया उसका क्या रिज़ल्ट हुआ। यानी कि आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है ना, वो भी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। जो सोशल मीडिया मैनेजर होता है ये सारे चीज़ों को ना, मतलब कि वो इन चीज़ों का एक्सपर्ट होना चाहिए, यानी कि पीपीटी प्रेजेंटेशन में बनाना आना चाहिए, वर्ड पे भी अच्छा काम कर लेना चाहिए, एक्सेल पे भी आपको काम आना चाहिए, क्योंकि डेटा यूज़ करना आना चाहिए। हर प्रोफाइल का डीप नॉलेज, जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में सोशल मीडिया मैनेजर को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, और जो बहुत ज़रूरी है कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर को क्या क्या स्किल्स आने चाहिए। देखिए, ऐसे तो बहुत ही लंबी लिस्ट है, बाकी अगर आपने स्किल्स की हम बात करें तो स्किल में जो सबसे पहला चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में पोस्ट डाल रहे हैं, अगर हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी अच्छी खासी आनी चाहिए, लिखना भी और समझना भी, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप खुद से कंटेंट नहीं भी लिख रहे हैं लेकिन फिर भी आपको कंटेंट नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए कि ऐसा क्या एक लाइन हम लिख दें जिससे कि लोग उस पर क्लिक कर दें, या फिर उसे देखें, या फिर उस पर लाइक्स आ जाए, या फिर हमारे जो इंगेजमेंट है वो बढ़ जाए। इन सब चीज़ों को
मतलब कि आपको आना ज़रूरी है। इसके अलावा एडिटिंग भी आना चाहिए आपको, यानी कि अगर कोई कंटेंट आपको कोई कंटेंट राइटर लिख के दे रहा है तो उसे भी आप एडिट कर सकें। नेक्स्ट जो बहुत ज़रूरी है, आपको डिज़ाइनिंग का भी आइडिया होना चाहिए। अब डिज़ाइनिंग का आइडिया बोलेंगे क्यों होना चाहिए? जो भी पोस्ट आपके पास डिज़ाइन होके आ रहा है, आप उसे एनालाइज कर सकें कि आखिर इसमें कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि एक गलत पोस्ट पूरे ब्रांड को डाइल्यूट कर सकता है। तो इससे आपको डिज़ाइनिंग का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, यानी क्योंकि कोई कलर होगा, कोई थीम होगा, कोई फॉन्ट होगा, या फिर कोई फ़ोन नंबर, या फिर कोई ईमेल आईडी या वेबसाइट, कोई भी चीज़ जो वेबसाइट के ऊपर जा रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, उसमें कोई भी गलती या गलती की गुंजाइश तक ना रहे, और जो फ़ोटो यूज़ हो रहा है क्या वो कॉपीराइट रिलेटेड है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी मतलब कि एक सोशल मीडिया मैनेजर को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। देखिए जो नेक्स्ट जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि अगर कोई भी नया सोशल मीडिया प्रोफाइल कोई लॉन्च हो रहा है या सोशल मीडिया का नया प्लेटफॉर्म आ रहा है, तो आपको उन चीज़ों को अडेप्ट करने के लिए आप फ्लेक्सिबल ज़रूर हो। मतलब कि समझ लीजिए पहले ऑरकुट था, फिर फेसबुक आया, आज की डेट में इंस्टाग्राम काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो आप कंपनी के प्रोफाइल्स को अकॉर्डिंग टू मार्केट रिक्वायरमेंट आप चेंज कर सके, आपको नॉलेज हो उस चीज़ का, और कोई भी अपडेट आ रहा है सोशल मीडिया रिलेटेड तो उसको आप ज़रूर इंटीग्रेट करें अपने वेबसाइट पर, या फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो एनालाइजिंग टूल आपको यूज़ करना चाहिए। मतलब कि ऐसे बहुत सारे फ्री और पेड एनालाइजिंग टूल्स हैं जिसमें कि ये चीज़ें यूज़ होती है और सोशल मीडिया का डेटा उसमें निकल के आता है। आप डेटा को एनालाइज करना आपको आना चाहिए। तो एनालाइजिंग स्किल्स भी हो गया, और जो नेक्स्ट जो है बहुत ज़रूरी है, मैनेजमेंट स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। यानी कि अगर कुछ चीज़ें आप प्रेजेंट करना चाहें अपने शेयर होल्डर को या फिर अपने किसी भी कलीग को या अपने सीनियर को, तो वो प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। इसके साथ साथ जो टाइम बोलते हैं ना, जिससे कि टाइम पर ही आप डिलीवर करें अपने सारे प्रोजेक्ट्स, अपने सारे पोस्ट, तो वो चीज़ें को मतलब भी आना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बात कर लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के जो जॉब्स होती है वो मार्केट में है या नहीं है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब्स आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे, और ख़ास करके डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मैनेजर का जो पोस्ट है वो बहुत सारे हैं, मतलब कई सारे जॉब्स इसमें आते रहते हैं। अब बात करते हैं कि क्या सैलरी होती है। देखिए, सैलरी डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपके स्किल्स नॉलेज पे, आपका जो आप जिस प्रोफाइल पर आप पहले काम कर चुके हैं या नहीं कर चुके। समझ लिए ट्रैवल इंडस्ट्री पर आपने पहले काम किया है या नहीं किया, आप स्विच कर रहे हैं दूसरे ट्रैवल इंडस्ट्री पे, तो आपका पिछला बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। तो उस पर कंपनी आपको ज़रूर अच्छा हाइक देती है। तो जो अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूं सोशल मीडिया मैनेजर की, तो लगभग 7 से 8 लाख रुपए एवरेज सैलरी होती है इसकी, बल्कि उससे ज़्यादा भी होती है। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसकी सैलरी लगभग 15 लाख का पैकेज या फिर एक 20 लाख का पैकेज बहुत नॉर्मल है सोशल मीडिया मैनेजर का। और जो एवरेज सैलरी है वो 7 से 8 लाख रुपए के बीच रहता है। अगर आप जूनियर पोस्ट के लिए जाते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस है, जैसे कि आप बोल सकते हो सोशल मीडिया असिस्टेंट, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, फिर सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया, मतलब इस तरह के मतलब कि जूनियर पोस्ट बहुत सारे हैं। तो ये चीज़ें भी आप वहाँ एज अ जूनियर आप अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर एज सैलरी पैकेज यानी कि 5 लाख से लेके 4 लाख के बीच में आपको ईजिली सोशल मीडिया में आपको जॉब मिल जाएगा। अगर आप बात कर रहे हैं कि ये गर्ल्स के लिए है या नहीं है, तो जी हाँ, बिल्कुल ये गर्ल्स के लिए सूटेबल जॉब है, आप बोल सकते हैं, या फिर बॉयज़ के लिए भी ये सूटेबल जॉब है, तो वो भी इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं। देखिए, जो मेरे तरफ से जो आपको एक चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सोशल मीडिया को हल्के में मत लीजिएगा। कई लोग सोचते हैं सोशल मीडिया बहुत ही आसान चीज़ है, तो सोशल मीडिया मतलब समझ लीजिए बहुत बड़ा आज की डेट में किसी भी ब्रांड बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर यह प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लीड प्रमोशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज या फिर एनजीओ, या मतलब जो मैंने आपको बताया, इन सब में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आज की डेट में।
तो इन सब पर काम करना आपको आना बहुत ज़रूरी है। और हम जॉब बहुत सारी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया, यहाँ तक देखा है तो एक लाइक करना बनता है, लाइक कर दिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।